अच्छा, अच्छा, तो मेरे साथ जुड़ने वाले मैं सारे भाइयों का भाई स्वागत करता हूँ भाई, पूरा पूरा आपका अभिनंदन है। और भाई, हम हैं, तुम हो, तभी ये सारा आलम है। तो आप सारे भाइयों को मेरा दिल से, तहे दिल से मतलब राम राम भाई, जय तेजा जी की, और सारी चीजों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो हमारे राजस्थान के साथी हैं भाई, एक हमारी राजस्थान में आरएलपी की टीम है। तो आरएलपी की टीम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रांग टीम है तो वो आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम है। और वो भाई एक बार है ना, मतलब अपा बात अपनी भी एक बात करेंगे, इसमें अपनी क्या ड्यूटी है। जो ये पीछे झगड़ा हुआ और जो अभी भी ये बार बार ऑडियो का सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, आज एक ऑडियो आ गई, कल दूसरी ऑडियो आ गई, परसों तीसरी ऑडियो आएगी। तो इन सारी चीजों के बीच में हमने ये, आपका ज्यादा एक फर्ज बनेगा, तो आप जरूर सारे के सारे जुड़े, अपनी पार्टी से जुड़े हुए कोई पेज ग्रुप हो तो वहां पे एक बार अपनी बात ये आप कर दें। तो भाई आज हमारे यहाँ पे अपन एक बहुत गंभीर और बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं बाहर से चलाता रहूंगा, ठीक है भाई। तो इस बात पे एक है ना, समाज के अंदर है ना, जब तक हम बात नहीं करना शुरू करेंगे ना, तब तक समाज ऐसे ही भटकता रहेगा। जो एक हरियाणा की इमेज बना दी गई है कि हरियाणा के जो लाइव आने वाले लोग हैं वो यूं फूक रहे हैं, यूं फूक रहे हैं, बहुत सारी। तो मैं उस चीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमने किस मुद्दे पर लाइव आना है, किस मुद्दे पर लाइव ना आना है, ताकि आगे समाज ना भटके। पहले तो मैं हर्ष की बात करूंगा। मैंने कहा था हर्ष भाई, हर्ष हम आपसे ना, आप भी शायद इसको सुन रहे होंगे, आप नहीं सुन रहे होंगे तो आपका जो संगी साथी विचार और जो आपकी टीम के बंदे वो जरूर सुन रहे होंगे इस बात को। तो भाई हर्ष, देखो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आप सबके सामने, हर्ष इसको देख रहा होगा, हो सकता है इसको वीर भाई देख रहे हो, सपना जी देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं हर्ष के बारे में, मैं लिखित में देता हूं, कितनी भी ऑडियो आ जाए, हर्ष से ज्यादा लंगोट का पक्का कोई नहीं है, चाहे कैसा भी हो। आपा नहीं कहते ये ऐसा है, आपा नहीं कहते ये वैसा है, लेकिन भाई लड़के ने ना, मतलब एक होता है जब जवानी में होता है ना, मैं भी जवान हूं, आप सारे भी जवानी में हैं, तो हम है ना, एक बार जब लाइव की थोड़ी सी यूं लग जाए कि भाई अपने को लोग मानने लग गए, तो उस टाइम एक लड़की वाला फैक्टर अलग से आता है। लेकिन इस भाई के अंदर वो फैक्टर नहीं आया कभी। वो मैंने इसको शुरू से अब तक देखा, और चाहे लाख वो आए हों, लेकिन इस बात का भाई बिल्कुल सुच्चा आदमी है। हम नहीं चाहते यार, भाईचारे का काम नहीं होता। हम सारे उस महान हिंदुस्तान की परंपरा से हैं जहां खापे कभी भी वैर विरोध नहीं बढ़ाती थी। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे तू कल तो इसके बारे में बोल रहा था, परसों इसके बारे में। अरे भाई हम फेविकोल हैं, हम उसकी तरफ भी लग सकते हैं भाई, क्योंकि हमने समाज के अंदर भाईचारा कायम करना है। हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाइयां हैं लड़ने के लिए। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी लड़ाइयां आपके सामने हैं। अरे आपकी तो सबने की छोटी सी लड़ाई थी ये 3 कानून की। वो 3 कानून की लड़ाई में हमारी भी मैं चुप रहा उसके ऊपर, बहुत मैंने नहीं बोला कुछ भी। उस 3 कानून की लड़ाई पे सारे के सारे देश के किसानों का रगड़ा निकाल दिया गया। करवाओ चेंज, नहीं होंगे चेंज। अब क्या होगा आपको, अगर चेंज नहीं होते तो उस दिशा में भी तो आपको सोचना है ना कि अगर ये कानून नहीं बदले जाते, और इससे भयंकर चीजें आगे क्या आने वाली हैं, वो मोदी के हाथ में नहीं है, वो बीजेपी के हाथ में नहीं है, वो संघ के हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे भाई जो मुझे देख रहे, वो इन बातों के बारे में सोचो यार। हम इन भचड़ों में ना पड़े। हर्ष ने जो किया, हर्ष ने नहीं किया, हर्ष की गलती थी भाई, चलो ठीक है, जो भी हो गया यार। मैं तो कहूं, देखो एक बहुत बड़ी बात करी थी हर्ष ने कहा था कि भाई मैं सपना को अपनी बहन मानता हूं, सबके सामने कही थी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यूं ही कहता हूं, तुम भाई बाण, एक बात था भाई, तू रिश्तेदार, ठीक है, वीर साहू तारा रिश्तेदार हो गया इस नाते था, क्योंकि अपने देख जाट खानदान में हम पैदा हुए। हमारे यहाँ तो नरसी का बात सबने सुना होगा, अरनंदी का बात,
एक बार हरनंदी के बात की मैं कहानी बता दूं, जो मेरे भाई नहीं जानते। हरनंद एक डॉक्टर सेठ नरसिंह होया करता। सेठ नरसिंह एक बार गंगा किनारे नहाने गया था, और सेठ नरसिंह जब गंगा किनारे नहाने जा रखा था तो कहते हैं कि भिखारी वहां पे आया और उसने उससे 1 रुपया मांगा और उसने उसको मना कर दिया। तो वो जब नहा के डुबकी लगा के गंगा में और निकला तो कृष्ण जो थे, कृष्ण ने कोई ऐसा चमत्कार कराया कि उस टाइम पे उसने कहते हैं कि 11 करोड़ रुपए दान दे दिए थे। तो उसकी बेटी का ब्याह आना था हरनंदी का। तो हरनंदी का ब्याह में सेठ मतलब छोरी का ब्याह, तो यार हर आदमी के दिल में वो वही है, आपकी बहनों के ब्याह देखे होंगे आपने। तो सेठ की बहू यूं बोली कि रे बरतार मेरे, तू यूं बता हरनंदी का तो आ गया ब्याह और इसका टेवा कुकर करेगा, तन्ने तो सारे रुपये बांट दिए। उसने एक ही बात कही थी कि वो कृष्ण आवेगा और वो मदद करेगा। हरनंदी का बात भरने सारे के सारे साधु संत आए थे और इतना बड़ा बात भरा गया था कि आज तक कहते इतिहास में नहीं भरा गया। अरे बावड़े, हमारे यहाँ तो एक बार की बेबे का इतना बड़ा बात भरते हैं, तुम आपस में लड़ो यार। तुम इस चीज को खत्म करके, भाई तूने समाज सेवा करनी है, बहुत अच्छी बात, हम दिल से इज्जत करते हैं समाज सेवकों की, आप अपनी समाज सेवा जारी रखो, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इस मुद्दे पर देखो, इस मुद्दे पर नहीं बोलना, इस बात को नहीं बढ़ाना कि भाई ये हम इससे बात कर ले, हम उससे बात कर ले, किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं यार। बहुत लोग हैं, क्यों एक बात, खास बात आप सारे के सारे सुनो, क्यों आज तक कोई भी यूट्यूबर होंगे, जितने भी यूट्यूबर होंगे, लेकिन अगर कोई भी फेसबुक लाइव समाज के लिए करने वाला आदमी है तो वो सबसे ज्यादा हमारे ग्रेटर हरियाणा का ही फेमस हुआ है। पंजाब का आप बता दो एक लाइव जो लाइव आके यार इतना प्रभावित करता हो। अरे भाई हर्ष, आपको बहुत लोग देखते हैं, आप अपनी सेवा जारी रखिए, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। अब भाई दूसरी बात, ये तो होगी हर्ष की बात, हर्ष यहाँ पे पहल करे। और मैं भाई अब हम एक ऐसी बात करेंगे, जब ये सारा मुद्दा बाहर आया ना एकदम से ही कि भाई सपना चौधरी के लड़का हो गया, ये हो गया, मुकदमा हो गया, मुकदमे की वजह से जो सपना चौधरी और वीर साहूद का जो बेटा है, हमारा ही बेटा है वो, उस बेटे की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, अरे सपना का छोरा हो गया। मैं क्या, हाँ माँ सपना का छोरा हो गया। अरे के नाम धरिया रे? मैं क्या, माई नाम का तो अपने भी नहीं पता यार, मतलब तो वो उसके घर की ही बात है यार। तो सारे का सारा सोशल मीडिया से लेके देखो, सपना चौधरी के बारे में हमें एक बात करनी बहुत जरूरी है। सपना चौधरी कौन है? बहुत बार मैं इनके बारे में अच्छे शब्द पढ़ता हूं। जब ये सपना चौधरी के बारे में जब चुनाव नजदीक थे, तो चुनाव के नजदीक एक बात चली, मैं समाज का दोगलापन बताऊंगा यहाँ पे। समाज में उस टाइम पे एक बात चली कि सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एक दो नेता का ट्वीट भी आया था। और मेरे को आज भी याद है कि आईएएस, हमारे सीनियर आईएएस प्रदीप कासनी जी, जो इस वक्त कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने उस टाइम पे ट्वीट करके सपना चौधरी को बुल्ली जट्टी बताया था कि भाई बुल्ली जट्टी एक हमारी भगत नहीं हुई, और बुल्ली जट्टी तो ऐसे नाची थी और वैसे नाची थी, और ये हुआ था। और सारी कांग्रेस फेवर कर रही थी, हम ही थे कांग्रेसी, हम सब फेवर कर रहे थे उस बात का, ठीक है, जो हम कांग्रेस में बैठ के कर रहे थे, हम कांग्रेस वाले कह रहे थे सपना चौधरी बहुत शानदार है, ये है, और बीजेपी वाले उसको ओपोज कर रहे थे। एकदम से सिस्टम चेंज होता है भाई, सिस्टम चेंज में पता लगता है कि अब बीजेपी के साथ मतलब सिस्टम है। वही लोग जो कांग्रेस वाले कल तक सपना चौधरी को बहुत बढ़िया शख्सियत बता रहे थे, बुल्ली जट्टी बता रहे थे, अब वो गलत बात बोल रहे हैं। अरे हमारी बेटी है वो, हमारी बहू है वो, किसी की बुआ है वो, किसी की चाची है वो, किसी की भाभी है वो। अगर उसने नाचा ना तो इस हरियाणा के लिए नाचा, किसी और के लिए नहीं। ये हरियाणवी गाने जो छोटे से तबके में सुने जाते थे, आज बिहार में चले जाओ तो उन हरियाणवी गानों की धमक है वो सपना चौधरी की वजह से है। हमें ये बात माननी पड़ेगी। हमें, मैं जो कह रहा था ना कि 3 कानून आगे, अगर पैसा किसानी से नहीं निकल रहा तो मेरे भरतारो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है, कहीं ना कहीं से तो पैसा बनाओगे। अब सपना चौधरी ने एक ऐसा किरदार अपना बनाया कि वो बिग बॉस में गई, और हम सब ने देखा यार, तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, एक अणख के साथ रही वो, वरना तो वहां तो 5वें दिन 7वें दिन पता लग जाता है आदमी की क्या हालत है क्या हालत नहीं है। अणख के साथ रही वो लड़की,
और तुम नहीं जानते कि बॉम्बे के अंदर सपना चौधरी एक वक्त पे कितना बड़ा नाम हो चुकी। अरे भला मनाओ कि हमारे समाज की बेटी है, इसने हमारे समाज का ही बेटा वीर साहू चुना। अगर ये कल को वहां पे कोई सैफ अली खान चुन लेते, तुम फिर क्या कर लेते भाई? तुम्हें तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि उस बुलंदी पे जाने के बाद भी सपना चौधरी ने हमारे समाज का एक खानदानी बच्चा वीर साहू ही यूं कहा कि भाई वीर तेरे ही, क्योंकि उसको भी पता था, वो देख आई थी उस दुनिया को कि यहाँ पे कोई किसी का यार नहीं है। अगर पूरा पाड़ सके हैं तेरा, तो तेरा पूरा तेरी खून, तेरा अपना कुनबा पाड़ सके है। इसी वजह से सपना ने इस कुनबे में आके दोबारा शादी करी। हमें ये बात माननी चाहिए और ये हमारा फर्ज बनता है। एक इस देश में मैं जो बात करूंगा ना, अब छोटी बात मत करो कि हरियाणा की बात करेंगे, जींद की बात करेंगे, कैथल की, जैसलमेर की। हम इतनी बड़ी ताकत है आज फेसबुक, हम इस फेसबुक के जरिए ही एक इतना बड़ा संग्राम पैदा कर सकते हैं। आप सारे के सारे अगर मठान लो ना एक बात, तो क्या नहीं हो सकता यार। करीना कपूर के तैमूर पैदा हुआ था। क्या नाम था लड़के का? तैमूर। करीना कपूर के तैमूर पैदा हुआ था और इन शहर के 5-7 बुगलंडों ने है ना, उस तैमूर को ऐसा उठा दिया था, ऐसा उठा दिया था, ऐसा उठा दिया था कि तैमूर 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 होगी। तैमूर को क्या पब्लिसिटी मिली। आज तैमूर का एक फोटो कई करोड़ों में बिकता है। करीना कपूर को मिल जे ये जो पता नहीं तैमूर क्या है, उन्होंने तैमूर को ब्रांड बनाया। अब कई लोगों ने कहा, इसमें मेरे बड़े 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 चिंतक लोग थे कि तैमूर नाम रखने में गलत क्या है, तैमूर नाम तो रखा जा सकता है। अरे भाई बिल्कुल रखा जा सकता है तैमूर नाम। हम कब मना कर रहे हैं तैमूर नाम नहीं रखा जा सकता? लेकिन क्या आप जर्मनी के अंदर जाके हिटलर नाम रख दोगे? बता दो। अगर कोई माई का लाल जर्मनी के अंदर जाके हिटलर नाम रख ले, तो भाई साहब मैं बैठा हूं यहां पे और मैं तुम्हारा खून हूं। अगर आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है कि हिटलर का नाम कहीं रजिस्टर्ड हुआ हो। छोड़ो जर्मनी तो उसका घर है। अरे तुम जर्मनी से बाहर की बात करो, तुम पूरे यूरोप में हिटलर नाम रख के दिखा दो। अब तुमने तैमूर लंग नाम रखा। तैमूर लंग एक हमारी कहानियों का राक्षस था, असली में नहीं आई ये, ठीक है, ये नहीं आई असली में। तैमूर लंग एक कहानियों का राक्षस था जो इतना गंदा था कि छोटे छोटे बच्चों का ना ऊपर से उठा के बाले की नोक पे गुच्छा करता कहानियों में। अरे ऐसे आदमी का नाम रखने पे जब पूरे देश में सनसनी हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि भाई वीर साहू और जैसे विरुस्का थे ना, मेरी ये रिक्वेस्ट, अगर भाभी या भाई और कोई सुन रहे हो या आप सारे सुन रहे हो, ये सपना चौधरी अपना नाम है ना वीर सपना लिखना शुरू करे। उसमें वीर साहू का नाम भी आ जाता है, वीर सपना मतलब सीधे वीर सपना। और वीर सपना में मजा आ जाएगा। मतलब ट्विटर पे जब मैं ट्वीट करे, हमारे मुद्दे ट्वीट करे सपना चौधरी, तो सपना चौधरी का ट्वीट देश में चलता है भाई साहब। ये ताकत हम बबीता वाले में देख चुके हैं, बबीता फोगाट वाले सिस्टम में। तो उस ट्वीट की वैल्यू हमने बढ़वानी है उसकी, कि भाई ये एक ट्वीट करे और एक ऐसा नाम लेके आए वीर साहू, मेरा भाई, मेरा मतलब हमारा भाई यार। मेरे को यकीन है कि वीर साहू कल एक ऐसा नाम लेके आएगा, जो नाम इतना भयंकर होगा कि भाई साहब अगर इस देश में तैमूर लंग पैदा हो सकता है, तो इस देश में वीर साहू एक ऐसा एग्जाम्पल पैदा कर दे कि भाई यार देख, बहुत बागड़ा लड़का है वो लड़का जिसके पैदा होते ही 3-4 स्टेटों में, गांव-गांव में खबर फैल गई, गांव-गांव में, चाहे वो भाई कैसे भी फैली हो। हम तो चाहे उसके मामे ने फैलाई हो, चाहे उसके पापे ने फैलाई हो, हम नहीं कहते, लेकिन वो भाई सच्चे मायनों में, मैं तारे सितारों और सतलुज की गोदी में बैठ के बात कर रहा हूं मैं, वो भाई सच में बागाड़ा लड़का है। और आप सबने वो मूवमेंट बना देनी है कि भाई साहब हम बनवाते हैं वैल्यू। और इसमें मैं 5-4 भाइयों का, जिन भाइयों की खास जिम्मेदारी बनती है इस मूवमेंट की, उनका मैं बताऊंगा। एक भाई तो हमारे हरियाणा में, आप सब फॉलो करना उन भाइयों को, बड़े अच्छे भाई हैं, आपको नई बातें सीखने को मिलेंगी। एक भाई है नितिन डबास। मैं भाई से कभी मिल नहीं पाया यार, वो मेरी मतलब मैं तो अपनी कमी मानता हूँ, मेरे को कभी मौका ही नहीं मिल पाया, बहुत झंझट हो जाते हैं। लेकिन भाई को मैंने सुना भी नहीं। एक और खास बात बताता हूँ, लेकिन जितने मुद्दे हुए ना, तो जो मेरे को बताता है ना मेरा एक आधा भाई, जिक्र करके फोन आ जाते हैं आप जैसे भाइयों का, कि भाई देव, नितिन भाई ने ये यूं मामला भी सुलझा दिया, नितिन भाई ने यो मामला भी सुलझा दिया, तो अच्छा लगता है।
तो नितिन भाई को जरूर आप मतलब नितिन भाई इस मामले से जरूर जुड़े और कल एक बार लाइव आके ये बात बोलें कि भाई बिल्कुल एक ऐसा नाम रख के लाएं कि नेशनल मीडिया तक उसकी दमक हो। एक हमारे भाई, उसके बाद सुंदर पहलवान भाई हैं, बहुत सामाजिक प्राणी है, बड़ी इन्होंने इनकी भी ठीक है। फिर हमारे भाई, हाँ, एक हमारा दिल अजीज यार, एक बहुत बड़ा काम होता है जाट का सबसे बड़ा ग्रुप हमारा, जाटों का सबसे बड़ा ग्रुप हमारा है जाट की अदालत जजमेंट डे। अगर किसी भाई ने वो फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो, अपना तो कुछ नहीं जाना, एक बटन दबाना। लेकिन उस पेज को चलाने वाला हमारा भाई जीत सिंह बुरा भाई, कतई इतना मेहनती आदमी है यो, इतना मेहनती आदमी है भाई। यो अपना फोटो में ऐसी एडिटिंग बिठा दे है, ऐसी एडिटिंग बिठा दे कि फोटो देखते ही ऐसा जिगरा, ओ बहन चोदी इस पोज में तो हम भी खिंचवाएंगे फोटो यार। मतलब गजब आदमी है यार, फॉलो करो। और कोई बात नहीं है, माफ करना सीखो। अगर किसी से गलती होगी, हर्ष भी हमारा भाई है, अरे हम उस परंपरा से जो माफ करती है, माफ करो। बबलू भाई को फॉलो करो, बबलू मिर्चपुर अच्छा आदमी है, भोला आदमी है, बात में मतलब थोड़ा सा कच्चा रह रखा है, पक जाएगा, उसको फॉलो करो। और हमने इस लड़ाई को एक बड़ा आयाम देना है। तुम्हारे मुद्दे ऐसे नहीं जाएंगे भाई जैसे तुम सोच रहे हो। जो तुम्हारे पास एक ब्रांड बन रखे हैं उनको तो तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। अरे ये आंडू फांडू कई आर्टिस्टों का मैंने ये कहानी निकलवाई, कई आर्टिस्ट जो इनके बीच में आग लगाना ना रखे थे। जिस आर्टिस्ट की दुकान बंद होने को है, ये साड़ी आज तक क्या है, ये हरियाणा के लोडू आर्टिस्ट तागड़ी से आगे तो आज तक नहीं बढ़े हैं भाई। तेरी तागड़ी न्यू, तेरी तागड़ी न्यू, तेरी तागड़ी न्यू, तेरी तागड़ी न्यू, भाई तेरी छाती न्यू। अरे भाई महिला से आगे बढ़ जाओ मेरे भाइयों। महिला में कितने साल तक रहोगे? उस महिला में महबूब देखना छोड़ के उसमें माँ का रूप भी देख लो, बहन का भी देख लो, और महबूब का रूप देखना शुरू करो। हिंदुस्तान में जब हम हिंदुस्तान के अंदर बजेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं आज यहां बैठ के तुम्हारे पास, तुम इसी फेसबुक से बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन हमने अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी इस मोबाइल से। हम इस मोबाइल के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर वही वक्त हमारा, हम एक ऐसी एल्गोरिदम बनाए कि वही वक्त हमारा पैसा बनाने लग जाए, तो मजा नहीं आ जाए यार। अब मैंने देखे हैं मेरे भाई कई जो 500 रुपए के लिए रिचार्ज नहीं करवा पाते कई बार। चलो अपन तो कहते नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे भाई इतने समृद्ध हो कि सुपर ड्राई की शर्ट पहने सीधी, वो भी तो कोई ना कोई पहनता है, तो वो शर्टें पहनो सीधी। चाहे कि 10 की आएगी तो 10 की खरीद दो, 20 की आएगी तो 20 की खरीद दो। इस बात को कान में जमा लो कि हमने बेफालतू के पचड़े, अब हम पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, अब हम खुद पचड़े बनाएंगे और नेशनल मीडिया को उसमें घसीटेंगे। जब नेशनल मीडिया उसमें घसीटा जाएगा, और उसमें यह मत करना कहना कि कल से ही भाई अब से ही किसानों के मुद्दे को उठाना शुरू कर दो, ना 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 ना, उसको पहले धीरे धीरे, असल में तो ये बात है समझ में आनी ही नहीं, ठीक है। और आ भी गई तो भाई चमत्कार हो जाएगा। आगे का टाइम बहुत मुश्किल टाइम है किसानी के लिए। मोदी कुछ नहीं कर सकते भाई, बीजेपी नहीं कर सकती। हमारा गेहूं 18 रुपए का तो सरकार खरीदती है, 10 रुपए तक उसका और खर्चा लग जाता है, फिर सरकार उसको 2 रुपए में बेच रही है। 1 किलो गेहूं के ऊपर सरकार 28 रुपए का नुकसान खा रही है। 5 साल खा लेंगे, 10 खा लेंगे, 20 खा लेंगे, लेकिन हमने अपनी पीढ़ियों के लिए आज ही वो तैयारियां करनी है कि हमारी पीढ़ी सरकार के भरोसे ना रहें। हमारे बुजुर्ग कभी नहीं रहे सरकार के भरोसे। और इसने तो एक बहुत बड़ा फेसबुक एक रिवॉल्यूशन है। जो मरी हुई खापें थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो मर चुकी थी, क्योंकि हमने मिलना छोड़ दिया था आपस में, अब तुम इस फेसबुक के थ्रू मिलना शुरू करो। इस फेसबुक के थ्रू आपस में मिलो। अगर तुम्हें लाइव पे बोलना नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइव आओ, बोलो, अपनी गली पे बोलो। तुम बोलना सीखो भाई, ऐसे ही सीखोगे तुम, किसी की क्लास के ऑर्डर में नहीं सीखोगे। तुम बोलना सीखो। जब तुम लाइव पे आके बातें बोल रहे होगे तो तुम्हारी बातें लोगों में असर करेंगी। तो हम हर रोज का एक नया बखेड़ा खड़ा करके जितने व्यू हमारे आएंगे, हर भाई कमा रहा होगा बैठ के इसी के व्यू से। एक तुम कोशिश तो करना शुरू करो सारे के सारे। जब हम कोशिश करना शुरू कर देंगे, और इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मेरे राजस्थान के भाइयों की, मेरे आरएलपी के भाइयों की, मेरे हनुमान के भाइयों की। वो सबसे तगड़े आदमी है शेयरिंग करने में, बात फैलाने में, अच्छी बात को आगे लेके जाने में, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि कोई तो करेगा ना भाई। और वीर सपना के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि वीर सपना
हमारी कौम के मुद्दों को बंबई के अंदर, हम अभी राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति पे जब हम आएंगे उस टाइम अपन राजनीति को भी रगड़ेंगे, पहले इंटरटेनमेंट को रगड़ लें एक बार, कि हमारा एक भाई वीर एक मिसाल पैदा कर दो कल, कि भाई एक ऐसा मतलब तैमूर को जवाब हम देंगे। अगर करीना कपूर का लड़का तैमूर वायरल हो सकता है तो हमारा बेटा भी वायरल हो सकता है। उस वायरल की जिम्मेदारी हम सब यहाँ पे लेते हैं। और ये नीचे जो दिलों की धड़ाधड़ लग रखी है, ये उसकी, ये मैं कोई नहीं हूं भाई जिम्मेदारी लेने वाला। यहाँ पे सारी सरदारी बैठी है आज हमारे सामने, सारी की सारी सरदारी बैठी है। एक स्टेट की सरदारी नहीं है, यहाँ पे राजस्थान की सरदारी है, यहाँ पे यूपी की सरदारी है, यहाँ दिल्ली की सरदारी, मध्य प्रदेश की सरदारी, साथ में पंजाब की सरदारी और हरियाणा की सरदारी बैठी है। इतनी बड़ी सरदारी अगर ठान लेगी ना कि भाई ये चीज को हम फोड़ के निकाल देंगे, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो कुछ भी हो, तो भाई साहब क्या मजाल है, कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम भाई वो ताकत, और तुम ही तो अनुमान हो, तुम भूल चुके हो अपनी ताकत को। और मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलवाना चाहता हूं कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। ये अखबार तुम्हारे बारे में लिखने को मजबूर हो जाएंगे जब तुम सोशल मीडिया, ये जेएनयू वाले कितने के हैं, कितने के जेएनयू में? मैं जेएनयू में रहा हूं और लंबे टाइम तक रहा हूं, ठीक है। कन्हैया भी अच्छा आदमी है, कन्हैया हो सकता है आप उसकी बातों से सहमत, लेकिन अपना रूममेट भी रहा है कन्हैया। आपका कन्हैया मतलब बढ़िया सिस्टम है, वो जो रास्ता गलत है उनका रास्ता प्योर गलत है। वो थोड़े से आदमी हैं और वो सारा का सारा सोशल मीडिया घुमा के ये कर देते हैं वो कर देते हैं। हम उनसे ज्यादा नहीं तो भाई कम से कम 80 गुना है, 80 या 90 गुना है हम। और अगर हम 80-90 गुना लोग भी, एक वो बेटा है, उस बेटे के साथ एक बुरी बात हुई, उसके ऊपर नेगेटिव बातें आई हैं, हमारा फर्ज बनता है यार कि हम उन सारी बातों को पॉजिटिव करें। और हमारा बेटा जब नहीं तो वो शिकायत करेगा मेरे से भी, राब से भी, सबसे शिकायत करेगा वो कि जाट मेरी माँ, जाट मेरा बाप। और ये यार क्या ये सपना जाट नहीं है? पहली बात तो भाई वो अलीगढ़ के पास उनका गांव है, टप्पल के पास, अतरी उनका गोत है। और दूसरी बात भाई साहब, वो बेशक कई लोग कहते हैं वो तो ब्राह्मणी है। अरे तो भाई साहब ब्राह्मणी है तो कौन सी बाहर की है हमारे, वो अतरी है। हाँ ये बात पहले नोट कर लो। लेकिन अगर वो ब्राह्मण भी होती तो क्या फर्क पड़ता था? ब्राह्मण कोई धरती के बाहर का जीव है क्या? ब्राह्मण भी इस देश का मस्तिष्क है, मस्तिष्क नहीं मस्त इश्क रहा है। और मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो परशुराम, जिसके नाम पे आज भी हमारी परसें हैं। अगर कोई उसको अलग तरह से समझे तो समझते रहिए भाई, लेकिन इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है। और उस हिंदुस्तानी को बढ़िया अपने ही परंपरा के अनुसार, अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार, अपने कल्चर में शादी कर लेनी चाहिए। नहीं तो भाई बहुत तंग हुआ, मैंने तो बड़ी देखी है, 2 साल मोहब्बत रहती है, 3 साल मोहब्बत रहती है, 4 रहती है, लेकिन जिंदगी मेरे प्यारे ना 4 साल की है ना 5 साल की, जिंदगी 50 साल की है। बहुत तंग हो जाते हैं, बहुत ही तंग हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल भाई उस बेटे का हमारे का नाम बताएं, और हमारी जिम्मेदारी बनते है कि हम उस नाम को कल इतना वायरल करें और गजब का वायरल करें। और भाई जो भी आगे करेंगे भाइयों, आपने सारी सरदारी बैठी है, मैं ठानने वाला कोई नहीं हूं, मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, सारे के सारे मेरे भाई बैठे हैं। और हम तो तख्त वाले आदमी हैं जो बराबर में बैठा करते, ठीक है। तो आप सारे मेरे बराबर बैठे हो और मैं मेरी बात सुनने लग रहे हो, तो तुम तो मेरे से ऊपर बैठे हो, मैं नीचे हूं तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरी सुन रहे हो। तो भाई कल का अगर मामला ठानते हो, ठीक है, फिर तो आप इस बात की ला जिम्मेदारी कि भाई कल पूरा मामला ठान कर पाड़ देंगे हम। और अगर नहीं लेते हो तो भाई साहब लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए जीवन और मृत्यु। 5G पता क्या बदल देगा? तुम्हें ये पता भी है कि 5G जब मार्केट में आ जाएगा तो क्या बदलने जा रहा है? अगर कोई मेरा भाई सुन रहा हो जो ड्राइवर हो, ठीक है, जो कंडक्टर हो, 5G के आते ही ड्राइवर लेस कारें बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऑलरेडी टेस्टिंग में वो पास हो चुके हैं। मात्र और मात्र 5 से 7 साल में इंडिया के अंदर, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट, अब ये अपने दिमाग से निकाल दो कि वहां पर 1990 में आएगी तो यहाँ पे 2010 में आएगी, नहीं, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है और तुम इस मार्केट का फायदा उठाओ, अपनी मार्केट में अपनी ब्रांड्स बनाओ। और सपना चौधरी हमारे समाज की वीर सपना,
वीर सपना हमारे समाज का एक वो ब्रांड है जो ना सलमान खान से दबी, और जिसकी बात सलमान खान, आमिर खान, सारी मीडिया सुनती है। अगर सपना चौधरी हमारी वीर सपना नाची है तो वो बुल्ली जट्टी की तरह नाची है, खुल के नाची है। कभी अबर मतलब एक कुदरत की मस्ती में नाचना, कुदरत की मस्ती में जो नाचना होता है यूं नाची है। तो मेरे सारे भाइयों, मैं तुम्हें मतलब आएंगे, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं तुम्हारे बीच में, कुछ गंदे आदमी भी आ सकते हैं। देखो समाज में है ना, कुत्ते अगर बुलडॉग हैं तो कुत्ते फिर वह भी तो है वो खाजले, तो वो खाजले कुत्ते भी आ सकते हैं। तो उन खाजले कुत्तों को नजरअंदाज कर देना है तुमने। अरे भाई देखो, मजा आ जाता है यार, तुम्हें मेरी बातों में मजा आता है, तुम देखते हो तभी इतनी भारी संख्या में, मेरे को तुम्हारी बातों में मजा आता है। अब है ना, एक दूसरे से संवाद करना सीखो। अब जैसे संवाद कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हें मेरी बात में मजा आता है तो तुम सारे के सारे भाई दिल का बटन दबाओ, अब मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप सारे के सारे भाई गुस्से का बटन दबाओ। ये काम आप करो। देखो ये टू वे संवाद, हम इसको कैसे बनाए, हमने सीखना है इस मशीन से। हमने बकचोदियां नहीं मारनी, हमने सीखना है कि ये मशीन से हम क्या फायदा ले सकते हैं। तो इस चीज में गुस्से का एक भी नहीं आया। हाँ ये बात, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। एक बात और बता दूं भाई, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं, कसम से नहीं हूं, ना मेरे को समाज सेवक बनने का शौक है। अगर कोई ये बात, हाँ मैं समाज बिगाड़क हो सकता हूं, ठीक है। अपने को किसी से कोई अपने को पेटीएम नंबर नहीं देंगे, किसी को अपने को किसी से मतलब अपने को ना दादे खेड़े ने ना तेजाजी महाराज ने, हमारे महादेव ने इतना दे रखा है अपने को कि आप मजे ले रहे हैं। और मैं दोबारा से इन सारे भाइयों का भी धन्यवाद करूंगा कि मेरे को इन्होंने घूमने के लिए हिमालय पे भेजा। अगर ये समझौता कर लेते तो भाई मैं हिमालय पे नहीं आता घूमने। तो आप सारे के सारे भाई इस चीज को करो मेरे वीरों, ये करने लायक चीज है। मत पढ़ो, अभी वो खेल नहीं है कि तुम सारा दिन, तुम्हें काम चाहिए ना, मैं काम दे रहा हूं तुम्हें काम चाहिए। तो हम सब ने बैठ के डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसमें स्वाद तो आए। मैं जो कल को तुम करीना कपूर के साथ लड़ रहे हो, स्वाद तो आएगा, नेशनल लेवल पर तो लड़ लो। आपस में कैथल वाले जींद वाले पीटते हैं, जींद वाले भरतपुर वाले पीटते हैं, भरतपुर वाले गंगानगर ने पीटा। भाई छोड़ दो, बड़ा चले, वो क्या करेंगे, कुणबे कुणबे की लड़ाई नहीं करेंगे, गांव गांव में ही लड़ाई करेंगे। तो गांव गांव में ही लड़ाई करेंगे। तो भाई आप सब ने मेरे को इतनी भारी संख्या में सुना। मैं फिर से नितिन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, सुंदर भाई से करूंगा, हर्ष भाई से करूंगा, और जीत भाई से करूंगा, और संगीता दैया जी से करूंगा, और जो भाई अपना नाम समझ लेना। मतलब मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल लाइव आके सबने सपना जी से, वीर सपना से, अब वीर है अपना वीर साहू का नाम और सपना है सपना जी का नाम, जैसे विरुष्का बनाया था ना उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का, अब वीर भाई हमने वैसे वीर सपना बना दिया। हमारे घर की बात है, हम अपनों का नहीं बनाएंगे। तो वीर सपना के लिए आप एक बार इस मुहिम को चलाओ। आपका प्रभाव मेरे से ज्यादा है आप सारे भाइयों का। तो आप जब लाइव आओगे तो एक सपना के बेटे का जो नाम, और वो नाम यकीनन तौर पे भरोसा करना, मेरे को मतलब मेरा दिल कह रहा है, महादेव कह रहे हैं कि वो नाम भाई ऐसा निकाल के लाएंगे जो नाम मतलब टाली की तरह टन बजेगा, टन, और वो नाम डमरू की तरह भयंकर बजेगा। तो भाई ऐसा नाम निकाल के लाएं, और समाज, अगर उन्होंने निकाल भी रखा है तो वो समाज के सामने उस नाम को, और सारे भाई लाइव आके रिक्वेस्ट करें उनसे कि भाई एक बार आओ। हमें कुछ नहीं, जितना ज्यादा लाइव आएंगे ना, अखबार वालों की उतनी फट जाएगी, वो कहेंगे भाई ये देखो ये नया भसड़ रच दी, फिर मजा आएगा ना सबका भाइयों का, ये नई भसड़ रच दी यार, अखबार में आने लगे, अखबार में आ जाएगी तीसरे दिन ही बाद। तो फिर अपने को तो मजा लेना है ना भाई, तो मजा लेंगे तो ऐसे ही लेंगे ना। तो कुछ काम, कुछ मजा तो लो। मैं इससे लड़ लूं, मैं इसको लड़ लूं, अबे मैं इसका, समाज सेवा ठीक है, लेकिन अपन कितना की गरीबी मिटा देंगे। अपने को एक फॉर्मूला चाहिए जो हर किसी की गरीबी मिटा दे, और अपन उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। आप इस बात से बिल्कुल भरोसा करना। महादेव का यहाँ आशीर्वाद जिस दिन मिला था, मैं बहुत बड़ा नास्तिक था, इतना बड़ा नास्तिक था कि मेरी नास्तिकता की कहानी मेरे को पुराने भाई, मेरी आज भी वीडियो मिल जाएंगी, मैं इतना बड़ा नास्तिक था। लेकिन जिस दिन वो दुर्घटना नहीं सुघटना, जिस दिन वो सुघटना घटी, उस दिन महादेव यहाँ बसते हैं, यहाँ पे। तो वो महादेव हमारे साथ हैं। उस महादेव का नाम लेके, उस हिंदुस्तान की महान धरती का नाम लेके, जिसके बुजुर्गों का सफेद साफा सदा इस देश पे लहराया है, आप सब समाज के भले के लिए काम करो। सारे भाई
भाईचारे के लिए काम करो और सारी हमारी अजगर के लिए काम करो, हमारे हिंदुस्तान के लिए काम करो। और भाई मजा आ जाता है तुम सबको देख के। तुम सब एक बहुत बड़े इतिहास बदलने वाली चीज के साथ जुड़ोगे एक दिन। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूं भाई, और आप सबको मतलब